जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के बीच फिर एक नया चैप्टर हम लेके आए हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। वैसे तो सबको पता ही है जो गुना क्या होता है। बचपन से पहला क्लास से हम लोग गुना पढ़ के आते हैं, लेकिन वहाँ आप जो सीखे होंगे कुछ और रहा होगा, हम जो सिखाएंगे कुछ और होगा। दूसरी बात, हम बार बार कहते हैं जो आप लोग को नंबर सिस्टम का जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं उस थ्योरी को थोड़ा मज़े से पढ़िए। मज़े से इसलिए पढ़िए, यदि आप थ्योरी का कंसेप्ट आप बना लिए तो मैथ का कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। नहीं तो यदि ये थ्योरी का कंसेप्ट आपको अच्छा से नहीं बन पाया तो मैथ का कैलकुलेशन जो है लंबे लंबे कीजिएगा, उसमें परीक्षा का क्वेश्चन बनाने में आप लोग को बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये गुना बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन जब आप खास करके बैंकिंग की तैयारी कीजिएगा तो बैंकिंग में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड ये सब जो है सब बहुत काम करता है, और उसमें जो है सो समय कम रहता है और बहुत फास्ट बनाना होता है। इसलिए लंबे लंबे गुना को जो है हम लोग शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और हम भी अपने जब बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे थे उस पर्पज़ से हमको ये सब चीज़ सीखना पड़ा। खास के एसएससी रेलवे में तो बहुत कम ये पूछता है, लेकिन बैंक में बहुत ज़्यादा पूछता है। दूसरी बात एक चीज़ जान लीजिए, जो मल्टीप्लिकेशन यानी आपको कैलकुलेशन फास्ट यदि करना है तो उसके लिए जो है मल्टीप्लिकेशन भी आपको आनी चाहिए। और आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा तो एकदम फटाटे से याद होनी चाहिए। 20 तक का यदि पहाड़ा आपको याद रहेगा तो आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। किसी चीज़ को किससे लगेगा, किससे डिवाइड होगा, वो आप लोग आराम से कर सकते हैं, या किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आप लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपको हम आज जो है 2 अंक का 2 अंक से मल्टीप्लाई कैसे होता है वो भी बताएंगे। फिर 2 अंक का 3 अंक से मल्टीप्लाई कैसे होता है वो भी बताएंगे। 3 अंक का 3 अंक से मल्टीप्लाई कैसे होता है वो भी बताएंगे। 4 अंक का 4 अंक से मल्टीप्लाई कैसे होगा वो भी बताएंगे। और 4 अंक का 1, 2, 3 अंक से मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी बताएंगे। हम एक ट्रेडिशनल मेथड जो परंपरागत विधि हम लोग पढ़ के आए हैं वो भी आपको बताएंगे, और उसका शॉर्टकट में जो है एक लाइन में उसका आंसर कैसे लाते हैं वो भी आपको बताएंगे। इसलिए आप लोग जो है बारीकी से मेरे वीडियो पर नज़र बनाए रहिए, और यदि मेरा वीडियो हम लोग का वीडियो आपको पसंद आए तो हम लोग के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, जिससे अगला जो भी वीडियो आएगी तो आप लोग का नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आसानी से हम लोग का वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो आज देखिए हम मल्टीप्लिकेशन का कुछ थ्योरी बताने जा रहे हैं। पहले उस पर आप लोग कंसंट्रेट होइए और देखिए जो कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं, बाद बाकी अपने विद्यार्थी को छोड़ देंगे, भाई उनको जो पूछना होगा वो हमसे पूछेंगे और आप लोग के बोर्ड पर हम करके दिखाएंगे। जो देखिए 2 अंक का 2 अंक से गुना कैसे होता है। एक क्वेश्चन देखिए जो हम कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हम 35 और इंटू क्या ले लीजिए 46 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आपको परीक्षा में दे देगा इतना इजकल टू व्हाट, ऐसे करके दे देगा इतना इजकल टू क्या होगा व्हाट। तो वही हम बोले थे जो एक परंपरागत विधि होता है, ऐसे करके यदि आपको दे दे तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसके करने के लिए सबसे पहले लिखिएगा ऊपर में 35 को लिखिएगा, इसके नीचे क्या लिखिएगा 46 यानी 46 को लिखिएगा। फिर ये दोनों को गुना कीजिएगा। तो गुना कैसे करते हैं सो देखिए, 6 पंचे 30, 30 का कितना लिखे 0, हासिल कितना बच गया 3, तो 3 लिख दिया। उसके बाद देखिए 6 का 18 और 18 3 21, 21 लिख दिए, और ये कट गया, इसका काम हो गया तो इसको हटा दिए। इसके बाद गुना का जो रूल है, जो अगला अंक से जब गुना करेंगे तो इधर एक अंक छोड़ करके नीचे लिखेंगे, इसलिए देखिए इससे इसको गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, एक अंक छोड़ेंगे तो 20 का 0, हासिल कितना बचा 2, तो 2 लिख दिए। और 4 तिया 12, 12 2 14, तो 14 का 14 लिख दिए, और इसका भी काम कर लिए तो उसको भी हटा दिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा 0, 0 लिखेंगे। यहाँ पर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 1, और 2 में 4 यदि जुटेगा तो कितना 6, और यहाँ पर 1 है तो 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जो 1610, यानी इसको गुना करने पर जो है कितना आ जाएगा 1610। लेकिन एक चीज़ बताइए, इस दोनों को गुना करने के लिए आपको क्या लाइन लिखना पड़ेगा, सो गौर से देखिएगा। इसके लिए आप लोग को जो है 5 लाइन लिखना पड़ा। अब 5 लाइन आपके सामने गिन के दिखाते हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 लाइन में आप लोग जो है सब मल्टीप्लाई करके निकाले हैं, लेकिन हम आपको दावा किए थे इसका मल्टीप्लाई 1 लाइन में करके दिखाएंगे, और सामने करके दिखाते हैं। देखिए जो 1 लाइन में इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करके निकालते हैं, आप लोग के सामने कर रहे हैं।
बारीकी से देखिए, स्ट्रक्चर भी हम लिख देंगे, इसके लिए घबराइएगा नहीं आप लोग। देखिए, जब भी 2 अंक का 2 अंक से गुना कहें, आप लोग क्या कीजिए, पहला अंक को पहला अंक से गुना कीजिए। क्या करना है, पहला अंक को पहला अंक से गुना करना है। 6 पंचे 30, 30 का क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। हासिल कितना बचा, 3, 3 लिख दिए ऊपर में। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, यहाँ जो अंक है पहला अंक से गुना कर रहे हैं। अब इसका काम हो गया तो इसके आगे वाला अंक को गुना करेंगे। इसके आगे वाला अंक देखिए, इससे गुना करेंगे तो 6 18, और इसके पीछे वाला को इसके पीछे वाला से गुना करेंगे तो 6 18, 4 पंचे 20, 18 20 38, 38 और 3 कितना होता है 41। हासिल कितना बच गया 4, हासिल 4 लिखिए। 3 का काम हो गया, 3 को हटा दिए, कर हटा दिए। अब देखिए, बात को समझिए थोड़ा। जब इस अंक का काम अंतिम अंक से हो गया, यहाँ पर आगे तो कोई अंक है नहीं, आगे यदि रहता तो मल्टीप्लाई करते चलते, लेकिन आगे तो कोई अंक है नहीं, इसलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको छोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसका अगला अंक को पकड़ लेंगे। क्या करेंगे, अगला अंक को पकड़ेंगे तो 4 तिया 12। अब 12 में यदि यहाँ पर देखिए कितना हासिल 4 जोड़ना है तो 12 4 16, और 16 यहाँ पर लिख देंगे तो देखिए मेरा आंसर कितना आ गया 1610। जो यहाँ पर 1610 जो है, सो यहाँ भी 1610, यानी एक लाइन में आंसर आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए आप लोग को बोले थे जो एक लाइन में इसका आंसर निकालेंगे। दूसरी बात, अभी तो एक लाइन में आंसर निकाल के भी दिखाए, मेरा मन यदि करे तो हमको पेन पकड़ने की जरूरत नहीं, हम चेक करके दिखा सकते हैं जो देखिए ये मल्टीप्लाई सही है या गलत है। वो चीज़ आप लोग भी आज सीखिए, जो कैसे मल्टीप्लिकेशन को आप लोग चेक कर सकते हैं और कैसे। सो देखिए, रूल बताते हैं। देखिए, जिसको जिसको मल्टीप्लाई करना है पहले उसको जोड़ करके सिंगल डिजिट में लाएंगे। सिंगल डिजिट का मतलब क्या होता है, 5 3 8, 8 लिख दिए, 6 4 10, ये 2 अंक हो गया। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखा जाए, देखा जाए दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 से 8 आ गया। अब देखिए इधर चेक करने पर जो है एक अंक में कितना 8 आया है, तो उधर का भी जो है एक अंक में कितना 8 ही आना चाहिए। 8 यदि आएगा तो मेरा मल्टीप्लाई सही है, 8 यदि नहीं आएगा इसका मतलब मेरा मल्टीप्लाई गलत है। कैसे, सो देखिए, देखिए 6 1 7, 7 1 8, 8 में यदि 0 जुटेगा तो कितना 8 है, तो यहाँ का 8 और यहाँ का 8 देखिए दोनों यदि सेम हो जाए तो इसका मतलब है जो हम लोग का मल्टीप्लाई एकदम 100% सही है, इसको कोई नहीं काट सकता है। आशा करते हैं जो आप लोग 2 अंक का मल्टीप्लाई 2 अंक से करना सीख गए होंगे। हम एक स्ट्रक्चर लिख करके आप लोगों को दिखा देते हैं, ऐसा नहीं लगे जो अरे सर जी कैसे कैसे कर दिए और हमको भुला गया, इसलिए हम एक स्ट्रक्चर लिख करके दिखाते हैं कैसे होता है। देखा जाए, एक स्ट्रक्चर लेते हैं, कोई भी 2 अंक का 2 अंक से जैसे लेते हैं, कितना ले लें, 2 अंक का 2 अंक से कोई मल्टीप्लाई ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो मन हो, बार बार हम कहते हैं आप लोग को जो मन हो, ये 56 है और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 36 ले लेते हैं। स्ट्रक्चर पर बारीकी से नज़र रखिए। स्ट्रक्चर पर बारीकी से इसलिए नज़र रखना जरूरी होता है, जो स्ट्रक्चर यदि एक बार समझ में आ जाएगा तो जीवन में कभी नहीं भुलाएगा, इसलिए उस पर बारीकी से नज़र रखिए। जैसे देखिए, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी और इसको क्या मानते हैं डी। इसलिए हम पहला मल्टीप्लाई, देखिए इतना इक्वल टू क्या होता है वाट, इसका मल्टीप्लाई निकालना है। तो देखा जाए हम क्या बोले थे, पहला अंक को पहला अंक से मल्टीप्लाई कर, यही ना आपको सिखाए थे। तो पहला अंक को पहला अंक से मल्टीप्लाई करने के लिए देखा जाए क्या करेंगे, बी इंटू क्या लिखेंगे डी। पहला अंक को पहला अंक से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लिखेंगे, बी इंटू डी। 6 6 36, 36 का क्या लिखेंगे 6, हासिल कितना बच गया 3, तो ऊपर में 3 लिख देंगे। जो भी हासिल आएगा उसको ऊपर लिख दीजिए। आगे देखिए, हम यही बोले थे जो इसका काम यदि पहला अंक से हो गया तो इसका काम अब अगला अंक से करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या लिखेंगे, ए इंटू क्या लिखेंगे, ए इंटू डी और प्लस ए इंटू डी प्लस। देखा जाए यहाँ पर देखिए, अब इसका काम इससे हो गया था, अभी बोले थे इसके पीछे वाला अंक को इसके पीछे वाला अंक से गुना करेंगे तो बी इंटू सी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी इंटू सी। अब देखिए इसका काम करके दिखाते हैं हम, इससे इसको मल्टीप्लाई करते देखिए 6 पंचे 30 और 6 18, 30 और 18 कितना होता 48। 48 में यदि 3 यदि जोड़ देते तो कितना था 51, हासिल कितना बच गया 5, 5 लिख दिए। अब देखिए बात को समझिए, आपको बोले थे जब पहला अंक का काम यदि अंतिम अंक से हो जाए तो पहला अंक को छोड़ देते हैं। पहला अंक को यदि छोड़ेंगे
पहला अंक को छोड़ने पर जो है सो क्या हो जाएगा, पहला अंक को छोड़ने पर जो अगला अंक को पकड़ लीजिए। ये कितना था, हाँ सॉरी, यहाँ पर कितना था 36 ना, 36 लीजिए। तो देखिए पहला अंक का काम हो गया था, अब लास्ट वाला को अंक को पकड़ लीजिए। तो लास्ट वाला को अंक को पकड़ते तो ये C इंटू डी था, तो ए को C से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिखेंगे A इंटू सी। अब देखा जाए A इंटू सी यदि करेंगे तो 5 दिया 15, 15 में यदि हासिल कितना है 5, तो 15 5 20। इसका मतलब है हम लोग का गुना जो है कितना निकल गया 20 16। स्ट्रक्चर यही है A इंटू सी, बी A इंटू डी प्लस बी इंटू सी, और यहाँ पर देखा जाए क्या है B इंटू डी। ऐसा हासिल का काम कर लिए, हासिल को हटा दिए, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 20 16। अब देखिए आप लोग को बताए थे हम चेक कर सकते हैं जो मेरा मल्टीप्लाई सही हुआ या गलत हुआ, उसी को कैसे चेक करेंगे। देखिए बोले थे ना ये दोनों को एक डिजिट में लाएंगे तो 6 5 11, इसको एक डिजिट में लाते थे 1 1 2, यहाँ 6 3 9, और ये भी बोले थे ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 9 दूना 18 8 1 9। अब एक चीज देखिए, इधर का काम करने पर यदि सिंगल डिजिट में 9 आया है तो उधर का भी काम करने पर सिंगल डिजिट में 9 आना चाहिए, तब तो मेरा मल्टीप्लिकेशन सही है, अदरवाइज मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या है गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको चेक करते हैं, 6 1 7, 7 में यदि 0 जुटेगा तो 7 है, 7 में तो यदि 2 जुटेगा तो कितना 9, और यहाँ देखिए जो अंक आया है वही अंक मेरा यहाँ भी आया है कि नहीं आया है। इसका मतलब हुआ मेरा मल्टीप्लिकेशन जो है 100% सही है। इसलिए आज के बाद यदि आप लोग को कैसे मल्टीप्लाई होता है यदि भुला जाए तो ये स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, हम वीडियो बना दिए हैं जो आप लोग को माइंड में एकदम छप जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए जो अधिक से अधिक वीडियो को देखें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, जिससे गुना जीवन में कभी भूले हुए नहीं करेगा। जो अभी दिखाए थे, जो जिसको गुना करने के लिए 5 लाइन लिखना पड़ता है, उसका रिजल्ट देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके एक के लाइन में कैसे निकालेंगे अभी हम पीछे दिखाए थे, इसलिए स्ट्रक्चर लिख दिए जो आप लोग को कन्फ्यूजन न हो। इसी तरह से अब देखा जाए अब जो है सो आप लोग के मन में चलता होगा जो ये तो 2 अंक का 2 अंक से मल्टीप्लाई हुआ, हो सकता है कि 4 5 अंक का 2 अंक से मल्टीप्लाई दे दे, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए कोई घबराने की दिक्कत नहीं। आप लोग जो है सो क्या कीजिए, जो भी मन में आए 2 3 अंक का मल्टीप्लाई उसको 2 अंक से करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे मेरा एक विद्यार्थी पूछ रहा है, देखिए इन्हीं को छूट देते हैं, जो भी इनका मन हो, कोई भी 3 अंक 4 अंक जो भी देना है वो दे देंगे, जिसको 2 अंक से मल्टीप्लाई करके हम आप लोग को दिखाएंगे। ये देखिए एक लाइन में कैसे इसका आंसर आता है। बताइए विशाल, आप बताइए, जो कोई भी 3 अंक बोलिए जिसको 2 अंक से मल्टीप्लाई करे, 3 अंक जो भी मन में आए, 3 अंक 4 अंक जो भी मन में आए वो बोलिए। जैसे 256 3 ही अंक गुण है, कोई भी 2 अंक बोलिए 45। जैसे देखिए विशाल के मन में आए जो सर 256 गुने 45 कीजिए, ये देखिए 3 अंक है। इसी तरह से आप लोग को 4 अंक भी दे देगा, 5 अंक भी दे, 6 अंक भी दे, तो घबराने की कोई बात नहीं। मेरा वीडियो देखिए जो किस रूल को पालन करके उसका मल्टीप्लाई 1 अंक में ला सकते हैं। देखा जाए इसको यदि मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग को यदि दे दे तो 2 बार तो ऊपर नीचे लिखिएगा, फिर 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर जाके जोड़िएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 प्रक्रिया करने के बाद 5 स्टेप के बाद आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्टेप के बाद मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा और उसको चेक करके भी बता देंगे जो एकदम 100% मेरा मल्टीप्लिकेशन कैसे सही हुआ। सो गौर से देखिए, हम अब ये बोले थे पहला अंक का मल्टीप्लाई किससे, पहला अंक से करेंगे। तो देखा है 6 5 30, 30 का क्या हो गया यहाँ पर 0, हासिल कितना बचा 3, 3 लिख दिया। फिर हम क्या बोले थे, इसको अगला अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अगला अंक से यदि करेंगे देखिए 5 25, और इसके पीछे वाला को इसके पीछे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, देखिए 5 25 और 6 चौक 24, 25 24 कितना 49, 49 3 कितना 52, हासिल कितना बचा 5। इसका काम हो गया तो इसको हटा दिए। अब देखिए यहाँ 2 अंक है, तो इसलिए अब इसका काम जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इसका काम देखिए अब अगला अंक से करेंगे। इसका काम जो है अगला अंक से, तो 5 दूना 10, इसके पीछे वाला को इसके पीछे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, अब 20 10 30 और 30 5 35, 35 का 5 लिख दिया, हासिल कितना बचा 3। अब यही पर खेल है, जो खेल है सो देखिए। अब यहाँ पर बारीकी से देखिए, पहला अंक का काम अंतिम अंक से हो गया कि नहीं हो गया। जब अंतिम अंक से काम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पहला अंक को छोड़ देंगे, हम लोग क्या करेंगे इसके अगला अंक को पकड़ लेंगे। अगला अंक को पकड़ लिए और इसी को लास्ट वाला से गुना करें तो 4 दूना 8, 8 में जितना हासिल बचा है
हम लोग क्या करेंगे उतना जोड़ देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 8 3 11। देखिए इसका काम हो गया तो हो गया। अब यही मेरा क्या बन गया, यही मेरा रिजल्ट बन गया। अब देखिए चेक करके आप लोगों को दिखा देते हैं जो मेरा रिजल्ट एकदम 100% सही है कि नहीं है, उसको चेक करते हैं। जैसे देखिए इधर यदि चेक करते तो 6 5 11 2 13 और 3 1 4, इधर यदि जोड़ते तो एक अंक में 5 4 9 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 9 चौक 36, एक अंक में यदि लाते तो 6 3 9। अब इधर जोड़ करके एक अंक में कितना 9 आया, तो इधर भी आपको जोड़ करके एक अंक में 9 ही आना चाहिए, तब तो मेरा मल्टीप्लिकेशन एकदम 100% सही है। अदरवाइज मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या है, गलत हो गया। जैसे देखा जाए 5 2 7, 7 में 0 जुटेगा तो कितना 7 है, 7 में 1 जुटेगा 8, 8 में 1 जुटेगा तो 9, इधर का 9 और इधर का 9, देखिए दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए एकदम मेरा मल्टीप्लिकेशन जो निकला है वो 100% सही है। इसलिए इसमें सोचने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसी तरह से आशा करते हैं जो आप लोग भी अब जम करके प्रैक्टिस कीजिएगा और जम करके मल्टीप्लाई को सीखिए, जिससे कहीं भी पूछे कोई भी पूछे तो कहेगा लो अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रश्न में दिया ही रहेगा, ये भी ऑप्शन में दिया ही रहेगा, आप चेक करके कहिए ले तुम्हारा आंसर यही हो गया। आप लोग मज़े से कर सकते हैं। यदि डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं, वो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिए या ऑफलाइन क्लास में जैसे भी हो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं, आगे भी बता देंगे। लेकिन आशा करते हैं जो इतने सरल तरीका से बताए जो आप लोग उसको सीख गए होंगे। अभी तो आप लोग को हम पढ़ाए जो 2 अंक का 2 अंक से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हो सकता है कभी 3 अंक का मल्टीप्लाई 2 अंक से तो ये भी दिखा दिए, 4 5 अंक का मल्टीप्लाई 2 अंक से रहे वो भी एक करके दिखा देते हैं। जैसे देखा जाए नेक्स्ट हम आप लोग को करके दिखा देते हैं। विशाल कोई भी 4 5 अंक बोलिए जिसको 2 अंक से मल्टीप्लाई करके हम सब बच्चे को संतुष्ट करें, यदि 4 5 अंक दिया रहे तो वो लोग जो है उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको जो मन में आए पूछिए, कारण हम अपना क्वेश्चन इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि मेरे बच्चों को ये ना लगे जो सर को रटाया है जिसे वो आसानी से कर लेते हैं, और आपके मन का यदि हम बताएंगे तो उन लोग को लगेगा जो नहीं ऐसा हो सकता है। कोई भी 4 5 अंक बोलिए जो भी मन में आए। देखा 26 96 और कुछ हो 4 अंक, 4 अंक को कोई भी 2 अंक बोलिए जिससे मल्टीप्लाई करके हम दिखाए। 18 सेम डिजिट नहीं दीजिए, सेम डिजिट यदि दीजिएगा तो और आसान हो जाएगा, इसलिए दोनों अलग अलग डिजिट दीजिए जिससे थोड़ा क्वेश्चन करने में मजा आएगा। बोलिए जो भी मन में आए। 49 देखा जाए 49 बहुत देखा जाए कोई भी अंक की यदि बात हो तो 9 सबसे बड़ा अंक होता है। इसमें 9 विशाल एकदम खूब जम करके दिया है जिससे मेरा कैलकुलेशन क्रिटिकल हो जाए, टफ हो जाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घबराने का तरीका यदि आपको पता रहे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसको एकदम मजे से आप निकाल सकते हैं। कैसे सो देखिए, अब देखिए हम इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट पर कैसे जाएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन टफ होगा लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। देखा जाए 9 छक्के, देखिए इससे इसको पहला से गुना करेंगे, 9 छक्के 54 और अंक 54 का क्या लिखेंगे 4, हासिल कितना बचा 5, तो 5 लिख दिए। यहाँ तक तो आप लोग समझिए गए हैं जो पहला अंक को पहला अंक से मल्टीप्लाई करना है। अब पहला अंक को अगला अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, अगला अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 नंबर 81 और 6 चौक 24। आप ही लोग बताइए 81 में यदि 24 यदि जुटेगा तो कितना होगा 105। मेरे ख्याल से 81 में 24 जुटेगा तो कितना होगा 105। 105 में यदि 5 जुटेगा तो 110, हासिल कितना बच गया 10, तो 10 लिख दिए। अब देखा जाए यहाँ पर देखिए 2 अंक है तो 2 अंक का जोड़ा लग गया ना। अब 2 अंक का जोड़ा यदि लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब अगला अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको अगला अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 9 छक्के 54 और 9 चौक 36। अब एक चीज आप ही लोग बताए 54 में यदि 36, सबसे पहली बात 50 में यदि 36 जुटेगा तो कितना 86, और 86 में यदि 4 जुटेगा तो 90, तो इसका मतलब डायरेक्ट आप कर सकते हैं 54 में यदि 36 जुटेगा तो 90, और 90 में 10 यदि जुटेगा तो कितना होगा 100। 100 का क्या करेंगे हम 0 लिखेंगे, हासिल फिर क्या बचा 10, तो 10 लिख दिया। अब देखिए इसका काम इससे हो गया, अब इसका काम इससे कीजिए, 9 दूना 18 और 6 चौक 24। 24 में 18 यदि जोड़ दीजिए, 18 में 24 में सीधे 20 जोड़िए, 24 में 20 यदि जोड़ते 44, लेकिन तो जोड़ना था कितना 18, तो 2 घटा दीजिए, तो 42 में से 2, 24 में 20 जोड़े 44 में से यदि 2 घटेगा तो कितना 42, अब 42 में हासिल कितना जोड़ना है 10, 42 और 10 कितना हो जाएगा 52, 52 का 2 हासिल कितना बचा 5, ये 10 का काम हो गया। अब एक चीज़ बारीकी से नज़र रखिए, जब पहला अंक जो यहाँ पकड़े थे उसका अंतिम अंक से काम हो गया कि नहीं हो गया।
अब जब पहला अंक अंतिम अंक से काम हो जाए तो पहला अंक को हम लोग छोड़ देंगे। अब पहला अंक को यदि छोड़ेंगे इसको पकड़ लीजिए। अब इसी से लास्ट वाला को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 दूना 8 और 8 में हासिल कितना जोड़ना 5, 8 5 13। इसका मतलब रिजल्ट जो हो गया मेरा कितना 13 20 0 4, यही मेरा गुणनफल हो गया। अब एक चीज बताते हैं, आप लोग के मन में चल रहा होगा जो गुणनफल सही हुआ कि गलत हुआ, तो इसको हम चेक करके भी बता देते हैं। चेक इसलिए करते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, इसलिए गौर से देखिए। जो इसको चेक करके हम लोग कैसे पता कर लेंगे जो इसका गुणनफल इतना ही होगा। अब सामने देखिए, चेक करने के लिए क्या बताए थे, जो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो जोड़ करके एक अंक मिलाते हैं। तो 9 6 15, 15 6 21, 21 2 23। देखिए 23, इसको जोड़ तो एक अंक मिलाते हैं तो 3 2 5, 9 4 13 और 3 1 4, 4 5 दोनों को गुना कीजिए 20। अब 20 को यदि एक अंक में ले आते तो कितना आता है, 2 में 0 जुड़ता तो 2 ही होता। अब इधर को जोड़ने पर यदि देखिए 2 आया है, उधर जोड़ने पर 2 ही आना चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो मेरा गुणनफल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ देखिए 4 में 0 0 जुटे, 4 4 2 6 6 3 9 और 9 1 10 10। इसका मतलब है जो देखा जाए कितना हो गया, जोड़ने पर 1 आया, इसलिए इसका मतलब मेरा गुणनफल जो है गलत हो गया। अच्छा हुआ जो गलत भी हो गया। अब रिजल्ट चेक कर लेते हैं जी कितना होता है। देखा जाए गलती हम लोग कहाँ कर गए, विशाल गलती कहाँ की है पता कीजिए। देखा जाए चेक कर देते हैं। देखिए चेक करने का भी तरीका सीख गए, ये और ये दोनों सेम डिजिट नहीं आया, इसलिए मेरा गुणनफल क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं जो कैसे हुआ। देखिए इसको इससे गुणा किया तो 9 6 के 54 4 बचा 5, 9 9 81 या 6 चौक 24, 81 और 24 कितना होता है 105। 105 में यदि 5 जुटेगा तो 110 हासिल 10, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए 9 6 के 54 और 9 चौक 36, 54 और 36, 54 36 कितना 90 और 90 और 10 कितना 100 हासिल 10, ये भी सही है। और इसके बाद जो है सो क्या हो गया 9 दूना 18 और 6 चौक 24, 24 18 42 और 42 और 10 52, तो 52 का 2 हासिल कितना बचा 5, वो भी 5 सही है। अब यहाँ देखिए 4 दूना 8 8 5 13, 13 ये भी सही है। देखिए बच्चों अभी हम लोग देखें कि ये और ये यदि सेम नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या है, कहीं ना कहीं गलत हो गया। अब इसको चेक करके बताते हैं कि आखिर सही कैसे होगा। देखिए पहला अंक को इससे मल्टीप्लाई 9 6 के 54, 54 का 4 हासिल कितना बचा 5। अब इसको अगला अंक से गुना करते तो 9 9 81 और यहाँ पर 6 चौक 24, 81 और 24 कितना होता है 105। 105 में यदि ये जो है 5 जुटा है 110, 110 का देखिए हासिल हम कितना 10 ले लिए थे, यहाँ 10 नहीं लेकर के हमको कितना 11 लेना था। क्या करना था, मिस्टेक कहाँ हुआ उसको पकड़िए, 11 लेना था और इसलिए वहाँ हासिल क्या बचेगा 11। और यहाँ पर देखिए अगला अंक को 9 6 के 54 और 9 चौक 36, 54 और 36 कितना होता है 90 और 90 में 11 यदि जोड़ते तो कितना होता है 101। 101 में देखिए ये 0 ने होकर के 101 का 1 हासिल कितना बचता है 10 और 10। अब देखा जाए अगला अंक ले लेते हैं 9 दूना 18 6 चौक 24, तो 18 और 24 42 और 42 और 10 52 हासिल बचा 5। और देखिए 4 दूना 8 8 5 13, 13 का 13, तो इस पाँचों का काम हो गया। अब देखिए करेक्शन कर दिए। अब देखिए जो अब मेरा मल्टीप्लिकेशन सही हो गया कैसे, सो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 2 7 7 3 10 10 3 और 10 1 11 और यहाँ 10 ने होकर के 11 करेंगे 1 1 2 करेंगे, ये अंक और ये अंक क्या है अब सेम हो गया। इसका मतलब क्या है मेरा मल्टीप्लाई अब 100% अब सही हो गया। अच्छा हुआ एक जो है, अच्छा हुआ जब मल्टीप्लाई गलत हुआ, गलत हुआ तो आपको पता भी चल गया होगा। गुना करने की जरूरत नहीं, हम लोग चेक करके देख सकते हैं जो मेरा मल्टीप्लाई जो है सही है कि गलत है। और कैसे 5-6 अंक जो भी दिया है आप लोग उसका मल्टीप्लाई मजे से कर सकते हैं। अब ये तो 2 अंक का 3-4 अंक का 2 अंक से मल्टीप्लाई करके दिखा दिए। अब 3 अंक का 3 अंक से एक मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। कैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, जो भी मन में आए आप लोग ले सकते हैं। 3 2 1 गुने 3 4 और कितना 5। ये थोड़ा क्रिटिकल है इसलिए, लेकिन आप लोग सीखिएगा जो तरीका बता देते हैं, स्ट्रक्चर भी साथ ही लिख देते हैं जो अच्छा रहेगा। ये ए
बी सी डी ई और ये क्या है एफ। देखा जाए इसका भी रूल वही है, जो पहला अंक का पहला अंक से गुना करेंगे, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला क्या है सी इंटू एफ, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छा से मेरे ख्याल से, सी इंटू एफ। तो हम बहुत साइड से लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे सी इंटू एफ। अब देखिए सी इंटू एफ का मतलब क्या हुआ, इस दोनों को गुना करें तो 5 एकड़ 5 हासिल कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखे 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसका काम अगला से करेंगे तो देखिए बी इंटू एफ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं बी इंटू एफ, अब प्लस, गौर कीजिए अब इसके पीछे वाला को इसके पीछे वाला से, तो सी इंटू ई क्या लिखेंगे सी इंटू ई, सी इंटू ई। अब देखिए दोनों को गुना कर दिए तो 5 दूना 10 और 4 एकम 4, 10 4 14, हासिल कुछ नहीं था, 14 का 4 हासिल, यहाँ पर क्या बच गया 1 थे, 1 लिख दिए। अब देखिए यहाँ 3 अंक है तो 3 अंक तक चलेंगे, 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे तो देखा जाए। अब इसको लीजिए क्या लिखेंगे ए इंटू एफ, हम लोग लिखेंगे ए इंटू एफ प्लस, अब देखिए 3 अंक है तो 3 अंक पीछे सी इंटू डी, क्या करेंगे सी इंटू डी, 3 अंक पीछे चलेंगे, अब प्लस, अब बीच वाला को बीच वाला से बी बी इंटू ई, बीच वाला को बीच वाला से मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा। अब गौर से देखिए कैसे करते हैं, 5 तिया 15, सी इंटू डी, 3 का 3, 15 3 18 और 4 दूना 8, 18 8 कितना होता है 26, और 26 1 27, हासिल कितना बच गया 2, तो 2 लिख दिए। अब गौर से देखिए पहला अंक का काम अंतिम अंक से हो गया कि नहीं हो गया, आपको बोले थे जब पहला अंक का काम यदि अंतिम अंक से हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे उस अंक को छोड़ देते हैं। अब पहला अंक को यदि हम लोग छोड़ देते, अब क्या करते हैं दूसरा अंक को पकड़ लीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा जाए ए इंटू क्या करेंगे ई प्लस, इसके पीछे वाला को इसके पीछे वाला से तो बी इंटू डी, क्या लिखेंगे बी इंटू डी। देखिए कैसे होता है, इससे इसको गुना करें तो 4 तिया 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6, 12 6 18, 18 2 20, 20 का 0, हासिल कितना बच गया हासिल 2 बच गया तो 2 लिख दिए। अब एक चीज़ देखिए इसका भी काम इससे लास्ट अंक से हो गया, इसको भी छोड़ देंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हम लोग क्या लिखेंगे ए इंटू, अब इसका काम इससे कीजिए तो ए इंटू क्या करेंगे डी, ए इंटू डी का मतलब क्या होगा 3 तिया 9, हासिल कितना था 2, तो 9 2 11, तो 11, जब आखिरी अंक का आखिरी अंक से मल्टीप्लाई हो जाए तो वही मेरा मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना गया 11 0 7 4 और 5, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन ये आ गया। अब एक जो होता है आप लोग को चेक करके बताते हैं, जो देखिए मेरा मल्टीप्लिकेशन 100% कैसे सही हुआ। गौर से देखिए इसको जोड़ेंगे, देखिए सबको 3 2 5 1 6, तो नीचे 6 लिखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 5 12, देखिए ये 2 अंक में आ गया, तो 1 अंक में लाने के लिए कितना करेंगे 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 8 1 9। अब देखिए LHS को चेक करने में 1 अंक में लाने पर हमको 9 आया, तो उधर भी जोड़ करके 1 अंक में 9 ही आना चाहिए, तब तो मेरा मल्टीप्लिकेशन सही है, नहीं तो मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या है गलत हो गया। कैसे उसको देखिए 5 4 9 9 7 16, 16 में 0 0 16 16 1 17 17 1 18, और 18 को यदि 1 अंक में जोड़ेंगे तो 9, तो इधर का अंक और इधर का अंक देखिए दोनों सेम हो गया, इसलिए मेरा मल्टीप्लिकेशन 100% सही है। आज के बाद देखिए ये तो वीडियो आप लोगों को बना दिए, जो 3 अंक का मल्टीप्लाई 3 अंक से कैसे करेंगे, इसी तरह से हम 4-5 अंक को लेकर के दिखाते हैं जिसको 3 अंक से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए इसको यदि आप लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए दे देते तो आप लोग क्या करते, सबसे पहले तो ऊपर नीचे लिखते 2 बार, उसके बाद 3 बार मल्टीप्लाई करते, फिर जा करके जोड़ते, तो यानी कितना हो गया 6 प्रक्रिया, 6 स्टेप के बाद आपका रिजल्ट आता है। लेकिन देखिए बस 1 लाइन के बाद आंसर है। दूसरी बात यदि वो भी नहीं करने का मन करे तो ऑप्शन में तो दिया ही रहेगा, दोनों को चेक करके रूल देख लेंगे कि किस ऑप्शन को जोड़ने पर सेम आता है, वही मेरा गुणनफल हो जाएगा। इसलिए आज के बाद आप लोग, हम आशा करते हैं जो मल्टीप्लाई यानी गुणनफल को भी आप लोग बहुत इंजॉय कीजिएगा, एकदम मज़े से गुना करके निकाल दीजिएगा, पेन पकड़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, इसलिए गौर से सीखिए। हम एक प्रश्न लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अभी तो स्ट्रक्चर लिखे तो आप लोग को लगता होगा यार कितना बड़ा है, लेकिन आप देखिए एक तो कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसको 1 अंक से मल्टीप्लाई करके 3 अंक को 3 अंक से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कैसे रिजल्ट निकालेंगे, वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं। विशाल कोई भी 3 अंक बोलिए जो भी आपको पसंद आए, 3 अंक जो बोलिए जिसको 3 अंक से मल्टीप्लाई करके हम रिजल्ट निकाल के दिखाते हैं, बोलिए जो भी मन में।
देखिए 340 गुने, बोलिए 431। देखा जाए विशाल हमसे पूछा जाए सर 340 गुने 431 का गुना करके दिखाइए, ये एक लाइन में आंसर कैसे आएगा। अभी सामने में करके दिखाते हैं। अब ये बारीकी से बोर्ड पर नजर रखिए। हम क्या बोले थे, इकाई अंक को इकाई अंक से मल्टीप्लाई करें, यानी पहला अंक को पहला अंक से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिखेंगे पहले। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 0, 0 लिख दिए। अब क्या बोले थे, इसको अगला अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते 4, इसके पीछे वाला आगे वाला को इसके पीछे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। तो देखिए 4 में यदि 0 यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, तो वही 4 यहाँ पर लिख देंगे। हासिल अभी कुछ नहीं बच रहा है, लेकिन कुछ नहीं लिख रहे हैं। देखिए फिर अगला अंक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जितना अंक यहाँ है उतना अंक का जोड़ा जब तक नहीं लगे। तो 3 अंक है तो 3 अंक का जोड़ा लगाना है। गौर से देखिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसके पीछे वाला को इससे पीछे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। तो ये 3 में यदि 0 यदि जुटेगा तो कितना होगा 3 होगा। अब बीच वाला को बीच वाला से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, अब 12 में यदि 3 जोड़ेंगे तो 12 3 15, 15 का 5 हासिल कितना बचा 1। तो अब यहाँ तक में आप लोग को क्या हो गया, जो हासिल 1 आ गया। अब गौर से देखिए, इस 1 को अब छोड़ेंगे, क्यों, इसका काम अंतिम अंक से मल्टीप्लीकेशन हो चुका है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1 को छोड़ करके अगला अंक को पकड़ेंगे। देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, इसके पीछे वाला को इसके पीछे वाला से मल्टीप्लाई किया तो देखा जाए 4 चौका 16, 3 3 9 और 4 चौका 16, 16 9 कितना होगा 25। अब 25 में हासिल यदि 1 यदि जोड़ेंगे तो 26, इसलिए इस 1 का काम हो गया। हासिल कितना बच गया, हासिल बच गया 2। अब देखा जाए, देखिए इस 3 का भी काम अंतिम अंक से हो गया, इसलिए 3 को छोड़ देंगे। अब किसको पकड़ेंगे 4 को, और इसी से लास्ट अंक को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, अब 12 में यदि 2 जुटेगा तो कितना 12 2 14, और 14, तो इसका मतलब है इस संख्या का गुणनफल जो है 14 65 40, यही रिजल्ट है। इसका मतलब देखिए, जो ये गुना करने के लिए आप लोग को जो 6 स्टेप में चलना पड़ता है, वो 6 स्टेप को हम क्या करिए एक लाइन में करके दिखा दिए। अब चेक करके आप लोग को सामने में दिखा देते हैं जब आपका गुणनफल सही हुआ कि गलत हुआ। देखिए कैसे होता है, 4 3 7, और इधर देखिए 4 3 7 1 8, और इसको गुना करेंगे तो 8 7 56 6 5 11 और 1 1, तब तक जोड़ेंगे जब तक वो एक अंक में ना आ जाए। तो एक अंक में कितना है 2, अब उधरों जोड़ने पर एक अंक में 2 आना चाहिए, तब तो गुना सही है, नहीं तो गुना क्या हो गया गलत हो गया। आप दिखाते हैं कैसे, देखा है 4 1 5 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 में 0 जुटेगा तो कितना 20 है। अब 20 को यदि एक अंक में जोड़ेंगे तो 2 में एक यदि 0 जुटेगा तो कितना होगा 2 ही। तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2 देखिए दोनों सेम है, इसलिए एकदम मेरा गुना जो है एकदम 100% सही है, दुनिया का कोई ताकत इसको नहीं काट सकता है। अभी 3 अंक का 3 अंक से गुना बता दिए। एक एग्जाम्पल लेकर के हम 4-5 अंक को 3 अंक से गुना करके आप लोगों को दिखाते हैं, कम से कम 4 अंक का देखा जाए। 4 अंक कुछ भी लेना हो, जो भी मन हो वो ले सकते हैं। 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, यहाँ पर 2 3 जो भी लेने का मन करे, कहता दिया आपको जो मन करे वो ले सकते हैं, उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोले थे जो एक लाइन का मतलब एक लाइन, दूसरा लाइन में उसका आंसर नहीं जाने देंगे। देखिए यहीं पर जो है ये 4 अंक ले, 5 अंक ले सकते हैं, जितना मन करे उतना ले सकते हैं, कोई रूल, केवल रूल समझिए, रूल यदि समझ गए तो बनाना बहुत ही आसान होता है। कैसे उसको देखा जाए, देखिए पहला को पहला अंक से गुना कीजिए, 2 1 2, तक क्या लिखेंगे 2, हासिल कुछ नहीं। अब इसको अगला अंक से गुना कीजिए, 5 दूना 10, और इसके अगला अंक को इसके पिछला अंक से, तो 5 1 5, सॉरी 4 दूना 8 और 5 1 5, 8 5 13, और 13 का 3 हासिल कितना है 1। अब देखिए इसका अगला अंक ले लेंगे, यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, अब देखिए इसके आगे देखिए यहाँ पर 3 अंक है तो इसके आगे तीसरा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 1 1, तो 2 दूना 4 और 4 1 कितना 5, और बीच वाला को बीच वाला से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20, 20 में 5 यदि जुटेगा तो कितना होगा 25, और 25 में 1 यदि जुटेगा तो कितना होगा 26, 26 का 2 6 लिख दिया, हासिल 2 बचा। देखिए कैसे किए, एक बार और सीख लीजिए, 2 दूना 4, 1 1 1, 4 1 5, और 4 5 20, 20 5 25, और 25 1 26, 26 का 6 हासिल क्या किया 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ 3 अंक था, 3 अंक का जोड़ा लग गया, हमको तो आगे बढ़ना है, इसको अब अगला अंक से चलेंगे, अगला अंक से गुना करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका 1 अंक छोड़ देंगे, हमको 3 अंक का जोड़ा चाहिए। 3 अंक का जोड़ा के लिए आप देखिए कैसे,
इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, 3 दूना 6। और यहाँ पर देखिए 3 अंक आगे क्या है 4 है, यहाँ 3 अंक पीछे 1 है तो 4 1 4, 6 4 10। अब बीच वाला को बीच वाला से मल्टीप्लाई करें तो 5 दूना 10, 10 10 20 और 20 2 22। हासिल कितना बचा फिर 2। इस सब का काम हो गया तो इस सबको हटा दिए। अब देखिए जो इसका काम देखिए लास्ट अंक से हो गया, जब लास्ट अंक से हो जाए तो हम लोग इसको छोड़ करके अगला अंक को पकड़ेंगे। क्या करेंगे अगला अंक को पकड़ लेंगे और इससे अब लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 ही अंक है तो 2 ही अंक पीछे जाना है तो 5 थिया 15। आई 2 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 15 2 17, 17 2 19, 19 का 9। हासिल कितना बचा 1। इसका काम हो गया तो इसको हटा दिए। अब देखिए ये 5 का काम लास्ट अंक से हो गया तो 5 को छोड़ दीजिए। अब 5 को छोड़ देंगे तब किसको पकड़ेंगे 1 को। 3 एकन 3 और 3 में यदि हासिल 1 जुट रहेगा तो कितना 4। अब मेरा गुणनफल जो हो गया बस यही हो गया 49 26 32। अब देखते हैं जो मेरा गुना सही हुआ कि गलत हुआ। तो इसलिए देखिए 4 अंक का गुना 3 अंक से कैसे एक लाइन में करके निकाल दिया, आपके सामने में है। अब चेक करके बताते हैं ये गुना सही है कि गलत है। देखा 3 2 5 5 4 9 9 1 10। इसको एक अंक में जोड़ेंगे तो कितना आता है 1, 5 2 7 1 8। और इसको गुना करते तो इधर क्या आ गया 8। तो इसका मतलब इधर यदि 8 है तो उधर 8 आना चाहिए, तब तो गुना सही है, अदरवाइज वो गुना गलत हो गया। देखिए कैसे, देखिए 9 4 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 2 कितना 26, 24 2 26 और 6 2 8। यहाँ का अंक और यहाँ का अंक देखिए दोनों सेम है, इसलिए गुना एकदम 100% सही है। इसको दुनिया का कोई ताकत नहीं कर सकते हैं। अब हम तो आशा करते हैं आप लोग आज के बाद गुना करवे नहीं कीजिएगा। हमको तो लग रहा है जब परीक्षा का क्वेश्चन को देख करके और ऑप्शन को देख करके चेक करके आप लोग सीधे कह सकते हैं जब मेरा गुणनफल यही होगा, यही आंसर होगा, इसलिए बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब एक चीज है 3 अंक का गुना 3 अंक से बता दिया आप लोगों को। अब एक लास्ट जो गुना है हम 4 अंक का 4 अंक से करके दिखा देते हैं। वैसे तो करना रेयर केस में वो होता है, लेकिन आप लोग को करके दिखा देते हैं। जो बाई दी वे यदि परीक्षा में वो क्वेश्चन यदि पूछ दे और ऑप्शन यदि आप, ऐसा तो कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें ऑप्शन नहीं होता, सब एग्जाम में ऑप्शन होता है। लेकिन बाई दी वे यदि आप लोग को सीखने का मन हो उसके लिए हम करके वो दिखा देते हैं जो 4 अंक का गुना 4 अंक से कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर भी हम लिख देते हैं। जैसे देखा जाए क्या ले ले 2 3 1 4। इसी तरह से यहाँ पर ले लेते हैं कितना ले ले 5 3 1 2 या जो भी मन हो वो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी को गुना कहे करने के लिए। अब एक चीज है आप लोग को यदि हम कह दीजिए भाई इसका गुना करो तो गुना करने के लिए 2 बार तो ऊपर नीचे लिखिएगा, फिर 4 बार गुना कीजिए तो कितना 4 2 6 और एक बार जोड़िएगा। 7 स्टेप में तो ये बोर्ड भर जाएगा और 7 स्टेप में ये बोर्ड भर जाएगा तब जा करके आपका गुणनफल निकलेगा। लेकिन आप लोग को हम कहते हैं इसका आंसर यदि एक लाइन में लाना है, इसका मतलब एक लाइन में लाना है। कैसे सो देखिए हम स्ट्रक्चर इसका लिख देते हैं, इसलिए हो सकता है मेरी कही हुई बात यदि आप लोग के माइंड से भूला जाए, लेकिन स्ट्रक्चर यदि लिखा रहेगा तो आप लोग जो है उसको कभी देख करके अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। कैसे सो देखिए A B C D E F G और H। देखिए इसका गुणनफल थोड़ा लंबा जाएगा, 4 अंक का 4 अंक से गुना है इसलिए स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा जाएगा। गुना तो वैसे एक ही लाइन में होगा लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए बारीकी से नजर रखिए। इससे इसको गुना करेंगे तो हम लोग सबसे लास्ट छोट से चलते हैं। क्या लिखेंगे D इंटू एच। पहला क्या है D इंटू एच। अब D इंटू एच का मतलब देखिए 4 दूना 8, 8 लिख दिए। हासिल कुछ नहीं कुछ नहीं। अब ये बोले तो रूल सब में सेम है, जो पहला अंक को पहला अंक से गुना करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। देखा जाए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे C इंटू एच, इसके आगे वाला को इसके पीछे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा जाए गौर से कि C इंटू एच प्लस इसके आगे क्या है D इंटू इसके पीछे क्या है G, तो क्या लिखेंगे D इंटू क्या लिखेंगे G, D इंटू G। अब गुना करके दिखाते हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई करते थे 2, इससे इसको मल्टीप्लाई करते थे कितना 4, 4 2 6, तो 6 का 6 लिख दिया। हासिल क्या बचा कुछ नहीं। अब देखिए गौर से, अब इसको अगला अंक से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका अगला तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक जितना अंक इधर नहीं है उतना अंक का जोड़ा इधर न लग जाए, तब तक मल्टीप्लाई करते रहना। देखिए क्या करेंगे B इंटू एच, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर B इंटू एच प्लस B इंटू एच।
प्लस देखिए 3 अंक है तो 3 अंक आगे देखिए डी और यहाँ 3 अंक पीछे देखिए एफ, तो क्या लिखेंगे डी इंटू एफ प्लस डी इंटू एफ प्लस बीच वाला को बीच वाला से तो सी इंटू जी, क्या लिखेंगे सी इंटू जी, ये लिखे। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3 दूना 6 और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देखिए 4 तिया 12, 12 6 18 अब बीच वाला को बीच वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1, 18 1 19 और 19 का कितना है 9, हासिल कितना है 1, तो हासिल ऊपर 1 लिख दिए। अब देखिए इसका काम यहाँ हो गया। अब इसका काम अगला अंक से गुना करते हैं। अगला अंक से गुना करने का रूल सीखिए, ए इंटू देखिए क्या ए इंटू एच प्लस देखिए इसके आगे 4 अंक क्या डी है, इसके पीछे 4 अंक क्या ई है, तो क्या लिखेंगे डी इंटू ई, सॉरी डी इंटू ई प्लस। अभी देखिए अब देखिए आगे और पीछे वाला हो गया, अब अल्टरनेट होता है इधर से दूसरा इधर से पीछे से दूसरा, तो बी इंटू क्या लिखेंगे जी, बी इंटू जी प्लस। अब इधर से तीसरा सी, देखिए इधर से तीसरा सी इधर से तीसरा एफ, तो क्या लिखेंगे सी इंटू एफ, यही गुना कर दीजिए। देखिए साइड में हम लिख करके दिखा देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो 2 दूना कितना हो गया 4, आप लोगों को समझने के लिए इससे इसको मल्टीप्लाई करते तो 4 पंचे 20, तो 20 ऐसे लिखते हैं एक लाइन में 20, तो 20 लिख दिया। अब आगे क्या है b इंटू जी, देखिए b इंटू जी तो 3 एक 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग 3, और आगे क्या है c इंटू एफ, तो c 1 है और f क्या है 3, तो फिर क्या लिखेंगे 3 ही लिखेंगे। बस सबको जोड़ दीजिए तो 20 26 और 26 4 कितना 30, ये सबको जोड़ने पर कितना आ गया 30, और 30 में हासिल कितना जो है 31 1 31, हासिल कितना हो जाए। यही लाइन खतरनाक है। ये लाइन खतरनाक क्यों है, इसके फर्स्ट को इसके लास्ट से गुना करेंगे, इसके फर्स्ट को इसके लास्ट से गुना करेंगे, और ये अल्टरनेट होता है, इधर से जो दूसरा होता है तो इधर से दूसरा लेना है, इधर से जो तीसरा होता है तो इधर से तीसरा को मल्टीप्लाई करना है। अब ये यदि आप समझ गए, इसके आगे फिर दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, अब देखिए पहला अंक का काम लास्ट अंक से हो गया कि नहीं हो गया, जब पहला अंक का काम लास्ट अंक से हो जाए तो पहला अंक को क्या करेंगे छोड़ देंगे, अगला अंक पकड़ लेंगे। अगला अंक क्या है, देखिए अगला अंक को लास्ट से गुना करेंगे तो देखा जाए क्या करते हैं ए इंटू जी प्लस। अब 3 ही अंक बचा तो 3 अंक पीछे तो सी इंटू ई, क्या लिखते हैं सी इंटू ई प्लस, बीच वाला को बीच वाला से तो बी इंटू एफ, बी इंटू एफ। अब देखिए कैसे होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 2 7 और 3 तिया 9, बीच वाला को बीच वाला से 9, तो कितना आया था ये 2 और ये कितना 5 7 और 3 तिया 9, तो 9 7 16, और 16 में यदि 3 यदि जुड़ता तो 19, 19 का 9 हासिल कितना अच्छा 1। अब एक चीज बताइए, जब इसका काम लास्ट से हो गया तो बोले थे अब इसको भी फिर छोड़ देंगे, अब इसको पकड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे गौर से देखिए ए इंटू एफ प्लस, इसके आगे वाला को इसके पीछे वाला से तो बी इंटू ई, क्या लिखेंगे बी इंटू ई। गौर से देखिए, अब गौर से देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 और 5 तिया 15, 15 6 21 21 1 15 6 21 21 1 22 22 का 2 हासिल कितना बचा 2। अब एक चीज बताइए, इसका भी काम हो गया अगर पिछला अंक से, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। इसको छोड़ेंगे तो देखिए अब लास्ट अंक को पकड़ लीजिए ए इंटू ए, क्या लिखेंगे ए इंटू ई। तो देखा जाए ए इंटू ई का मतलब क्या 5 दूना 10 और 10 2 12, 10 2 12 का 12। अब गौर से देखिए बारीकी से समझिए, ये तो स्ट्रक्चर बताए हैं, हम स्ट्रक्चर लिख रहे थे इसलिए हमको ज़्यादा समय लगा। केवल मल्टीप्लाई यदि करना हो तो अब तो केवल रिजल्ट नहीं इतना लिखना था, इतना रिजल्ट लिखने में हमको कितना समय लगता। रिजल्ट क्या आया है 12 29 12 29 19 और ये 68। अब देखिए ये तो परीक्षा हॉल में ऑप्शन दिया ही रहेगा, अब परीक्षा हॉल में यदि ऑप्शन दिया रहे तो हम लोग चेक कर सकते हैं जो आखिर मेरा गुणनफल सही है कि गलत है। अब देखते हैं जो कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए 3 2 5 5 1 6 6 4 10, 10 को एक अंक में लाते तो क्या था 1, इसको यदि जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 1 9 9 2 11, 11 को एक अंक में लाएंगे तो कितना 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2। अब देखिए LHS को एक अंक में लाने पर 2 आया, तो RHS को जोड़ करके एक अंक में 2 ही आना चाहिए, तब तो मल्टीप्लाई सही है, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन गलत हो गया। देखा जाए
देखिए इसको जोड़िए, 2 1 3 3 2 5 9 5 14 14 1 15 15 9 15 9 24 24 30 38 8 38 38 का 38, इसको जोड़ेंगे तो कितना 8 3 11 और एक एक कितना 2। तो देखिए इधर का 2 और इधर का 2 दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए मेरा मल्टीप्लिकेशन एकदम 100% सही है। अब एक चीज बताते हैं, अभी तो स्ट्रक्चर लिखे होंगे इसलिए आप लोग को लग रहा होगा यार इतना घुसपुच है, लेकिन यदि हमको गुना करना होता इतना को इतना से तो डायरेक्ट आंसर ही ना लिखते, और डायरेक्ट आंसर यदि लिखते तो समझिए हमको कितना समय लगता, बहुत कम सेकंड, मुश्किल से जो जहां पर मान लीजिए 4 2 6 1 7, जहां 7 लाइन की प्रक्रिया को एक लाइन में यदि लिखते तो मुश्किल से 1 मिनट के अंदर जो है, 1 मिनट लगने भी नहीं देते, 1 मिनट के अंदर इसके गुणनफल को कर देते। दूसरी बात, यदि मेरा मन करता जो आपको गुना नहीं करना है तो हम लोग क्या करते, 10 से 15 सेकंड के अंदर चेक करके बता देते जो लो भाई इसका गुणनफल यही होगा। इसलिए आज मेरे ख्याल से गुना आप लोग पढ़े हैं और गुना बहुत मज़ेदार तरीका से बताए हैं, जो गुना हम कैसे करके निकलेंगे, वो करना हो या चेक करना हो, दोनों चीज़ को आप लोग बखूबी बढ़िया से सीखे होंगे। इसीलिए इस चीज़ को सीखिए और कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी सफलता पाइए। आज के क्लास के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।